हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटरैक्टिव बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज़्यादा लेस होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन इन प्रपोर्शन। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन प्रपोर्शन टू हाइड्रोजन इज़ वेरी लेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एनिमल फैट्स जो होते हैं वो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं। मीट की फॉर्म में मिलते हैं, मिल्क की फॉर्म में मिलते हैं, चीज़ की फॉर्म में मिलते हैं, बटर की फॉर्म में मिलते हैं, या फिर एग यॉक की फॉर्म में मिलते हैं। वहीं जो प्लांट फैट्स होते हैं वो हमें ऑयल्स की फॉर्म में मिलते हैं या ऑयल की फॉर्म में अकर करते हैं, जैसे कि हो गया मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, नाउ जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के बने होते हैं। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो सबसे पहला है आइडियल मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड के लिए क्या है, ये एक आइडियल मटेरियल है। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज ये जो फैट्स होते हैं ना वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं जैसे ब्रेन के आसपास, किडनी के आसपास, हार्ट के आसपास। ठीक है, तो क्या है सेकेंड पॉइंट, फैट फॉर्म्स अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर टू बियर शॉक्स, ताकि जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं वो शॉक्स को बियर कर सकें, जैसे कि ब्रेन के अराउंड हो गया, किडनी के अराउंड हो गया, या फिर हार्ट के अराउंड हो गया। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज कि ये जो फैटी लेयर होती है ना वो क्या करती है, इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है और जितना भी हीट लॉस हो रहा होता है ना बॉडी से उसे प्रिवेंट करती है। जैसे कि आपको पता होगा पोलर बियर के बारे में। ठीक है, तो पोलर बियर में क्या होता है, फैटी लेयर होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, उसकी बॉडी जो होती है वो हीट का लॉस नहीं करने देती है अपने अंदर से। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यही है, फैटी लेयर एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट हीट लॉस। ठीक है, हीट लॉस को प्रिवेंट करती है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज फॉस्फोलिपिड्स हेल्प इन सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, यानी फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। वाटर जो है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O है। ठीक है, उसके बाद जो 70% ऑफ द बॉडी वेट होता है वो वाटर से ही बना होता है। ठीक है, यानी कि तुम्हें पता होगा कि जो तुम्हारा वेट है बॉडी का वो 70% ऑफ द बॉडी वेट क्या है, वाटर का है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि सबसे पहला फंक्शन तुम ये जानते हो कि वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, जो वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो क्या कर सकता है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर डाइजेस्टेड फूड, गैसेस, हॉर्मोन्स एट्सेट्रा। यानी कि क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टिंग मीडियम की तरह काम करता है जो क्या करता है, हमारे डाइजेस्टेड फूड को, गैसेस को, हॉर्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट इज इट एक्ट एज रिएक्टेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, यानी कि ये रिएक्टेंट की तरह काम करता है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में। ठीक है, नाउ यू हैव टू कमेंट डाउन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसे ये कांस्टेंट रखता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज ये क्या करता है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ना बॉडी का उसे कांस्टेंट रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। वाटर जो होता है वो लगातार लॉस्ट होता रहता है हमारी बॉडी से, किस किस फॉर्म में, जैसे यूरिन की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में, या फिर वाटर वेपर की फॉर्म में जो हम एयर एक्सपायर करते हैं। ठीक है, ये अगर आपको चेक करना है तो जैसे कभी कभी हम करते हैं ना, शीशे के सामने करके करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं सांस की वो शीशे पे छप जाती हैं। तो वैसे हमें पता चलता है कि जो वाटर वेपर होती है वो क्या होती है, हमारी एक्सपायर्ड एयर के साथ भी बाहर आती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो वेजिटेबल्स होते हैं और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमें बहुत सारा वाटर देते हैं। उनमें हमारी जो बॉडी होती है
उसे अच्छी सप्लाई ऑफ वाटर मिलती है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर हमारी बॉडी के लिए लेते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो वाटर की क्वांटिटी है वो बैलेंस रहेगी। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक बात। So guys, stay tuned for the next part. Thanks for watching my video. If you find my video useful, please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.